आधी रात को भी मुझे पिछवाड़े से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा में मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा तो देखा कि एक विशाल मुर्गा बांस पर टंगे सूखे मांस के टुकड़े निगल रहा था और साथ ही गिनती भी कर रहा था। 3 टुकड़े, 4 टुकड़े। मैं डर के मारे आवाज तक नहीं निकाल पाया। मुंह दबाकर पीछे हटने लगा। तभी वह बड़ा मुर्गा मेरी ओर मुड़ा और बोला, 5 टुकड़े। मैं घबरा कर भागा और लड़खड़ाता हुआ दादी के कमरे में जा घुसा। दादी, मुर्गा, और वो मेरे जितना ऊंचा है। मैं कांपते हुए इशारों में बात कर रहा था। शब्द भी साफ नहीं निकल रहे थे। दादी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बुरा हुआ वह कभी दापिंग था। वह इंसानों की बोली सीख सकता है और उसे बच्चों का मांस सबसे ज्यादा पसंद है। लगता है उसकी नजर तुम पर पड़ गई है। मेरी हालत देखकर दादी ने जल्दी से मिट्टी के तेल वाला दिया बुझा दिया और मुझे रजाई में छिपा दिया। वह रात में ठीक से देख नहीं सका, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। तुम चुपचाप बिस्तर पर छिपे रहना, जरा भी आवाज मत करना। मैं उसे कहीं और ले जाने की कोशिश करती हूँ। मैं खुद को रजाई में समेटे आंखें कसकर बंद किए पड़ा रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सांस लेने के लिए रजाई से निकलने ही वाला था कि मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। चांदनी में एक विशाल शंकु के आकार की परछाई पर्दे से चिपकी हुई दिखाई दे रही थी। मेरी सांस अटक गई। उसी समय बाहर से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल दादी की आवाज सुनाई दी, बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। चांदनी भीतर फैल गई और वह शंकु जैसी परछाई और लंबी हो गई। एक लंबी गर्दन कमरे के अंदर झांकी। उसके मुंह से कर्कश आवाज निकली, बेटा। मेरा दिल मानो सीने से बाहर निकलने वाला था। मैंने सांस रोक ली और हिलने की भी हिम्मत नहीं की। कमजोर रोशनी में मैंने देखा कि दापेंग अपनी लंबी गर्दन इधर उधर घुमा रहा था। वह दोनों पंजे आगे किए इंसानों की तरह टटोलते हुए चल रहा था। घबराहट में मैंने अपना एक कपड़े का जूता उतारा और पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। जूता मिट्टी पर गिरा और भारी आवाज हुई। दापेंग एक पल को रुका, फिर तेजी से उस आवाज की ओर भागा। मैंने मौका देकर अलमारी की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह वापस आ गया। शायद उसे समझ आ गया था कि उसे धोखा दिया गया है। वह गुस्से में फुंकारने लगा और पूरे कमरे में चीजें तोड़ता फोड़ता घूमने लगा। जहां जहां से वह गुजरता टूटने और बधाई हो, आपको दिल्लीज ग्रैंड सर्कस में जोकर की जॉब मिल गई है। टेंट 30 साल पहले बंद हो गया था। आज रात फिर से रोशन है। कोई नहीं जानता किसने टेंट लगाया, कोई नहीं जानता जोकर्स कहां से आए। आपका काम आसान है, लोगों को हंसाना, रिंग में परफॉर्म करना और रात भर टेंट में रहना। आपको 3 चीजें दी जाएंगी, एक कॉस्ट्यूम, एक मेकअप किट और एक फोल्डेड इंस्ट्रक्शन शीट। उसे बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना। नियम 1, कॉस्ट्यूम पहनते वक्त मिरर में मत देखना। पहले नोज लगाना, फिर विग, फिर मेकअप। अगर सब पहनने के बाद मिरर में देखो और रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा हो जबकि तुम नहीं, तो आंखें बंद कर लेना। नियम 2, शो के दौरान ऑडियंस में एक बच्चा होगा, अकेला, हाथ में लाल बलून लिए हुए। उसके पास मत जाना। अगर उसने तुम्हारा नाम लेकर बुलाया तो उसकी तरफ मत देखना। वो 30 साल से हर शो में बैठा है। नियम 3, रात 2 बजे शो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर टेंट के किसी कोने से हंसी की आवाज आए तो टॉर्च मत जलाना। जो हंस रहा है वो ऑडियंस नहीं है। नियम 4, टेंट में एक पुराना ट्रंक रखा है। अगर वो अपने आप खुल जाए तो उसके अंदर मत देखना। ट्रंक बंद कर देना और सुबह तक उसके पास मत जाना। आखिरी नियम, सुबह 5:55 पर टेंट से बाहर निकलने की कोशिश करना। अगर बाहर सूरज निकल चुका हो तो तुम सेफ हो, लेकिन अगर बाहर अभी भी सर्कस चल रहा हो और ऑडियंस अभी भी बैठी हो तो कॉस्ट्यूम वहीं छोड़ देना और रिंग के बीच में खड़े हो जाना, क्योंकि तब अगला शो तुम्हारा है। शुभकामनाएं।